Hello class, good morning. This is Deepshika, your English teacher. Students, in the last session we started our 6th chapter of English grammar. The name of the chapter is verbs. We have already discussed about verbs, that what are verbs. Verbs are basically the words that define, that tells us about the action done in the sentence. Okay, we have already discussed it in detail in the last video. So if you have not watched that video, go and watch that video first and then continue with this session. Okay, we have discussed about verb tenses and object of a verb in that session. Okay, today we will continue with the transitive and intransitive verbs. So what are transitive verbs? Firstly, we will learn about transitive verbs. What are transitive verbs? The verb that needs an object to make complete sense is called transitive verbs. वो verbs जिनको complete sense देने के लिए object की ज़रूरत होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? transitive verbs कहते हैं. ओके, दैट मीन्स कि इन सेंटेंसेस में इन वर्ब्स के साथ हम क्या नहीं लगाते? ऑब्जेक्ट नहीं लगाते. ठीक है. अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वो क्या करते हैं? अपने एक्शंस जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं ऑब्जेक्ट को. जैसे कि रोहित ब्रिंग्स. अब जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा, रोहित ब्रिंग्स एंड सेकेंड वन इज़ गौरव विजिटेड. ओके, तो आपको ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नज़र आ रहा होगा, है ना? इसका कंप्लीट सेंस नहीं है. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स विद द वर्ब्स ब्रिंग्स एंड विजिटेड. ये जो इसमें वर्ब्स दिए गए हैं ब्रिंग एंड विजिटेड, इनके साथ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है ना? देखिए, रोहित ब्रिंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है. मतलब रोहित लेकर आता है. क्या लेकर आता है रोहित? क्या लाया है रोहित? कुछ नहीं पता चल रहा है हमें, राइट? और सेकेंड सेंटेंस में देखिए, गौरव विजिटेड. अब आपको क्या पता है? क्या पता है कि कहाँ गया? विजिटेड मतलब कहीं गया है. गौरव कहाँ गया है हमें क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है. अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस और दिए गए हैं हमें. रोहित ब्रिंग्स द टी. अब इसमें हमें स्पेसिफाई किया गया है ब्रिंग के बाद में, ब्रिंग्स के बाद में हमें क्या दिया गया है? द टी, है ना? क्या लेकर आया रोहित? टी लेकर आया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज गौरव विजिटेड हिज ग्रैंड मदर. पहले हमें क्या दिया गया था? सिर्फ लिखा हुआ था गौरव विजिटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था सेंटेंस में. अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया. क्या है ऑब्जेक्ट? हिज ग्रैंड मदर. हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब जिसका जो रिसीवर होता है, वर्ब का रिसीवर, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना? तो एक्शन जो रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्शन को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? गौरव, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ग्रैंड मदर. ठीक है. तो अब देखिए, इन सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया. पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो मिसिंग था, राइट? अब हमने इसको ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया तो इसका कंप्लीट सेंस बन गया. दीज सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस एज देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद ईच वर्ब, राइट? अब इनका कंप्लीट सेंस है, मतलब इनका कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो रहा है. ठीक है. तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट एंड कैन मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. अब देखिए,
जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, मतलब कि वो वर्ब्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने ब्रिंग्स पढ़ा था और विजिटेड पढ़ा था, ये ऐसे वर्ब थे जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे थे सेंटेंस को, राइट। हमें उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती ही, क्योंकि कंप्लीट सेंस देनी थी हमें सेंटेंस को, राइट। तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव, जो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, और जो कंप्लीट सेंस देते हैं सेंटेंस को, जो वर्ब्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के। देखिए फर्स्ट क्या है, हॉर्स गिलोप्ड, द हॉर्स गिलोप्ड, मतलब यहाँ पर जो हॉर्स है वो गिलोप हो गया, तो मतलब वो तेज़ी से भाग गया। दैट मीन्स कि हमें इसमें कंप्लीट सेंस मिल रही है सेंटेंस की। नेक्स्ट इज सोना डांस्ड, मतलब सोना ने डांस किया, तो इसमें ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, हमें क्लियर हो रहा है, फुल मीनिंगफुल सेंटेंस है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो ये क्या होंगे, इंट्रांजिटिव। ये क्या है, ग्लोब्ड एंड डांस्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। जिन वर्ब्स के साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए, हम उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, these sentences make complete sense on their own and do not need object with the verbs to complete them. The verbs galloped and danced therefore are transitive verbs. Clear? ये जो वर्ड्स थे इन सेंटेंसेस में, galloped and danced, इन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए सेंटेंस को। दैट्स वाई ये अपने आप में कंप्लीट हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर। नाउ आइडेंटिफाइंग वेदर अ वर्ब इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। वेरी इजी, बहुत इजी है ये आइडेंटिफिकेशन कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। To find out if a verb is transitive or intransitive, we need to find whether the verb has an object or not. Simply आप ये देखेंगे सेंटेंस में कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, इफ़ द वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ ट्रांजिटिव, इफ़ द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ इंट्रांजिटिव। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, उनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम इन्हें भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ आई कॉट अ फिश, मैंने एक फ़िश पकड़ी। अब क्या पकड़ी, फ़िश पकड़ी। कॉट वॉट, अ फ़िश, तो यहाँ पर कॉट तो वर्ब था, है ना। कॉट इज़ द एक्शन इन द सेंटेंस, राइट, दैट मीन्स दिस इज़ अ वर्ब। एंड यहाँ पर कॉट के साथ हमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो इट्स क्लियर कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि वो कौन सा वर्ब है, ये कॉट कौन सा वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट इज मदर बेक्ड अ केक। मदर इज सब्जेक्ट, राइट, बेक्ड इज द verb, right, it is the action that is done in the sentence, that's why it is a verb, right। अब देखिए बेक्ड के बाद हमें दिया गया है अ केक। क्या बेक किया मदर ने, केक बेक किया, दैट मीन्स कि सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या हुआ, बेक्ड कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट इज ही स्माइल्ड, उसने स्माइल की, ठीक है।
he is subject and smile is the verb. देखिए अपने आप में कंप्लीट सेंस है सेंटेंस का, इसलिए हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट. स्माइल्ड एट हु और व्हाट, नॉट एप्लीकेबल. मतलब स्माइल उसने किस चीज़ की वजह से की, किसी को देखकर की, किसी वजह से की होगी ना स्माइल. ये हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है सेंटेंस में, हमें नहीं बताया गया है. दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है सेंटेंस, राइट. तो ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब. स्माइल्ड इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट इज द डॉग जम्प्ड. डॉग ने जंप किया, ठीक है. जम्प्ड एट हु और व्हाट, किसके ऊपर जंप किया, कहीं किसी चीज़ के ऊपर वो डॉग था जहाँ से उसने जंप किया, या किसी पर्सन के ऊपर उसने जंप किया, हमें क्लियर नहीं हो रहा है. हमें बस ये पता है कि डॉग ने जंप किया, ठीक है. और डॉग ने जंप किया, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जम्प्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, क्लियर हो गया आपको. अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमें जो हमें याद रखने हैं. सम वर्ब्स आर ओनली ट्रांजिटिव. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव ही रहते हैं, आपको ये याद करने होंगे. बाय, कैच, कन्वे एंड थ्रो, दे आर ऑलवेज ट्रांजिटिव. ओके. नेक्स्ट इज सम वर्ब्स आर ओनली इंट्रांजिटिव. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं. कौन से होते हैं ये, अराइव, डाई, लाई एंड स्नीज. दीज आर द वर्ब्स दैट आर ऑलवेज intransitive. You have to remember them all. Okay. Next is some verbs are both transitive and intransitive depending on how they are used in the sentence. अब देखिए कुछ verbs तो होते हैं जो सिर्फ transitive होते हैं, कुछ verbs होते हैं जो सिर्फ intransitive होते हैं, हर situation में intransitive होते हैं, और कुछ ऐसे भी verbs होते हैं जो transitive भी होते हैं और intransitive भी होते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं हम. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ओके, फर्स्ट वन इज ही लेफ्ट द मिल्क इन द किचन. किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि उसने किचन में मिल्क जो है वो छोड़ दिया, ठीक है. ही लेफ्ट द मिल्क इन द किचन. अब देखिए लेफ्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट बताया गया है सेंटेंस में, राइट, है ना. ही लेफ्ट, क्या छोड़ा उसने, मिल्क इन द किचन, मिल्क छोड़ा उसने किचन में, राइट. तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव. लेफ्ट किस फॉर्म का वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ड्रेसिंग अप ही लेफ्ट. अब इस सेंटेंस में देखिए ड्रेसअप होने के बाद, अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद ही लेफ्ट, वो चला गया, ठीक है. हमें ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ चला गया, किस वजह से चला गया. दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर जो लेफ्ट यूज़ हुआ है वो एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ है. समझ आया आपको. सो यही है कुछ तरीके, कुछ वर्ब्स जो कि बोथ एज अ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव यूज़ होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया है हमें. महेश रन्स अ केमिस्ट शॉप. महेश जो है वो एक केमिस्ट शॉप चलाता है, ठीक है. महेश रन्स, और रन्स के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है. क्या है ऑब्जेक्ट, अ केमिस्ट शॉप. क्या है, ऑब्जेक्ट है. क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव. अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, महेश रन्स अलोंग द मेन रोड एवरी डे. अब अगर ये जो अलोंग द मेन रोड एवरी डे है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर यहाँ पर सिर्फ ये भी लिखा होता महेश रन्स, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, मीनिंगफुल है. महेश भागता है, ठीक है. तो यहाँ पे रन्स जो है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है.
क्लियर? चलिए अब एक एक्सरसाइज दी गई है हमें छोटी सी, हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. So the question is, underline the verbs in these sentences and write T for transitive verbs and I for intransitive verbs. One has been done for you. What you have to do in this sentence is, you have to write T for the transitive verbs and I for intransitive verbs. You also have to underline the verbs in these sentences. ओके आपको वर्ब्स को अंडरलाइन भी करना है सेंटेंसेस में और लिखना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. पहला ऑलरेडी किया गया है पर अंडरलाइन नहीं किया गया है वर्ब को. चलिए हम अंडरलाइन करते हैं. नीना लाफ्ड. अब नीना तो नाउन है तो वर्ब क्या है सेंटेंस में? लाफ्ड. राइट. लाफ को हम अंडरलाइन करेंगे, लाफ्ड को. और कौन सा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. राइट. इसलिए ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव. क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट वन इज, मोहन कीप्स हिज थिंग्स नीटली. मोहन जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो नीटली रखता है. तो वर्ब क्या है सेंटेंस में? कीप्स. राइट. एक्शन क्या हो रहा है? कीप्स इज अ एक्शन इन द सेंटेंस. राइट. तो कीप्स जो है वो वर्ब है. अब कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? देखिए सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन है. दैट मीन्स जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट गिवन होता है वो कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव. राइट. तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव. इसलिए हम यहाँ पर टी लिखेंगे. नेक्स्ट इज, सीमा वोर हर न्यू ड्रेस. अब एक्शन क्या है सेंटेंस में? वोर है ना. तो वोर को अंडरलाइन करेंगे. वोर इज द वर्ब इन द सेंटेंस. वोर. अब बताइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव. इसके बाद देखिए सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट गिवन है. दैट मीन्स क्लियरली ये ट्रांजिटिव है. तो हम क्या लिखेंगे? टी. नेक्स्ट इज, द बॉय वॉज इन द क्लास. बॉय कहाँ पर था? क्लास में था. इसमें वर्ब क्या है सेंटेंस में? वॉज है ना. और क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव. नेक्स्ट इज, आई गेव अ बुक टू माई सिस्टर. अब इसमें बताइए वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? गेव है ना. आई नहीं आएगा बेटा, सिर्फ गेव आएगा. ओके. आई गेव आएगा सिर्फ वर्ब इस सेंटेंस में. आई गेव अ बुक टू माई सिस्टर. ठीक है. तो अब बताइए कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है. क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट गिवन है. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, सोहन ईट्स स्वीट्स. सोहन ईट्स स्वीट्स. तो इसमें वर्ब क्या है? ईट्स. ईट्स को हम अंडरलाइन करेंगे. अब ये देखिए सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है. राइट. स्वीट्स अ लॉट क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये कौन सा होगा? ट्रांजिटिव. ओके. नेक्स्ट इज, दीपक्स डॉग डाइड लास्ट वीक. दीपक का जो डॉग था वो लास्ट वीक मर गया. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ब डाइड. ठीक है. डाइड इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. और ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहते हैं और उसमें कौन सा वर्ड था? डाई उसमें वर्ड था. राइट. डाई जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट इज, द प्लेन टुक ऑफ. ओके. द प्लेन टुक ऑफ. अब देखिए यहाँ पर टुक ऑफ वर्ब है ना. टुक ऑफ इज अ वर्ब इन द सेंटेंस. तो
इसके साथ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है सेंटेंस में, दैट मीन्स कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव। क्लियर? दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर हो गया ये आपको? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक, इनकम्प्लीट वर्ब्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। Some verbs do not express a complete thought. One or more words need to be added to them to make complete sense. Such verbs are called incomplete verbs. ठीक है, कुछ verbs ऐसे होते हैं बेटा जो कि complete thought नहीं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं उनके साथ, किस लिए, उन्हें कंप्लीट सेंस देने के लिए, उनका कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, जो कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम उन वर्ब्स को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। क्लियर? The words or word that are added to the incomplete verb to convey a complete thought are called complements. अब देखिए जिन verbs का complete thought है ही नहीं, जो अपने thoughts को completely express नहीं कर पाते हैं, हमने पढ़ा था कि हमें उसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं उन्हें कंप्लीट सेंस देने के लिए, राइट? तो जो वर्ड्स हम उनमें ऐड करते हैं उन्हें कंप्लीट सेंस देने के लिए, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल रीड करते हैं हम, इससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ब्स, सेंटेंसेस विद कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, पहले हम इनकम्प्लीट वर्ब्स पढ़ते हैं। देखिए इज़ अ वर्ब, ही इज़, है ना, ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन, और इज़ क्या है, वर्ब। अब अगर आप लिखेंगे ही इज़, तो क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है, आपको कुछ समझ आ रहा है इससे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही इज़ मतलब वो क्या है, किसी बॉय के बारे में कहा गया है ना कि ही इज़, क्या, वो क्या, तो इसका कोई भी कंप्लीट सेंस है ही नहीं, हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। अब हम इसमें कुछ वर्ड ऐड करेंगे। हमने इसमें ऐड कर दिया स्लीपी, ही इज़ स्लीपी मतलब उसको नींद आ रही है। अब देखिए इसमें इस स्लीपी वर्ड को ऐड करने के बाद इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हो गया, राइट? हमें अब समझ आ रहा है कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है इस बॉय के बारे में। तो ये जो वर्ड स्लीपी है ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये जो वर्ड इज़ है वो क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब। क्लियर? क्योंकि जो इज़ वर्ब है वो हमें कोई भी, अकेले अगर वो है तो वो हमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है सेंटेंस में, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, संजय लुक्स, संजय देखता है, क्या दिखता है वो, है ना। संजय दिखता है मतलब क्या दिखता है, हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या दिखता है संजय, तो यहाँ पे हमने वर्ड ऐड किया हंग्री, वर्ड क्या, एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया हंग्री। अब हमें पता चल गया संजय लुक्स हंग्री मतलब संजय हंग्री दिखता है, मतलब उसको भूख लगी है, वो भूखा दिखता है। ठीक है, तो लुक्स क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब, एंड हंग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज फरा फेल्ट, फरा फेल्ट। अब देखिए फरा फेल्ट हमने लिखा है, क्या फील किया फरा ने, हमें नहीं पता है, कंप्लीट हमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, ये जो वर्ब फेल्ट है ये हमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है कंप्लीट मीनिंग, है ना। तो हमने इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया टायर्ड, फरा फेल्ट टायर्ड, वो थकी हुई फील कर रही थी, फरा जो है वो थकी हुई फील कर रही थी। तो हमें अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज शी वॉज, शी वॉज इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट।
तो हमने इसमें एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया हेल्पफुल, शी वॉज हेल्पफुल, तो इसका कंप्लीट सेंस बन गया। ठीक है, तो जो वर्ड्स आप उसको कंप्लीट, इनकम्प्लीट वर्ब्स को कंप्लीट सेंस देने के लिए आप यूज़ करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। क्लियर? नोट दैट कॉमन इनकम्प्लीट वर्ब्स आर, देखिए कुछ हमें इनकम्प्लीट वर्ब्स बताए गए हैं कि एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इनकम्प्लीट वर्ब है। मतलब अगर ये वो वर्ब हैं जो अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये कंप्लीट सेंस अकेले नहीं दे पाएंगे सेंटेंस को। ओके, सो दीज आर बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, बिकम, ग्रो, लुक, seem and feel. These are some of the incomplete verbs. आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ पर भी ये verbs होंगे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में ज़रूर होंगे। ओके, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है हमें, इसके बाद हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज ऐड अ कॉम्प्लीमेंट और an incomplete verb to complete each sentence. One has been done for you. आपको कुछ fill in the blanks दिए गए हैं, आपको इसमें या तो complement fill करना है या फिर incomplete verb fill करना है। ठीक है, to complete these sentences. First one is already done. The night became humid. अब बताइए became यहाँ पर देखिए क्या है, became क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है ना। तो बिकेम को हमें कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया सेंटेंस में, क्या है वो कॉम्प्लीमेंट, ह्यूमिड। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन वर। अब देखिए वर यूज़ हुआ है, वर हमने पढ़ा था कि ये एक इनकम्प्लीट वर्ब होता है। सेंटेंस में वर आया है, दैट मीन्स कि हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करना होगा। तो हम क्या कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे प्लेफुल। ओके, द चिल्ड्रन वर प्लेफुल। प्लेफुल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, चंचल। जो बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं ना, तो ये जो बच्चे हैं थे वो बहुत ज़्यादा चंचल थे। ठीक है, नेक्स्ट इज आई डैश हैप्पी व्हेन आई सी दीज चिल्ड्रन। कोई बता रहा है कि वो हैप्पी फील करता है जब वो उन बच्चों को देखता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा सूटेबल वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, फील। फील क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्ब है ना। और इसके साथ हमने क्या कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है, हैप्पी व्हेन आई सी दीज चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डैश वीक एंड थिन। अब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो वीक है और बहुत ज़्यादा पतली है, थिन है। तो यहाँ पर कौन सा हम इनकम्प्लीट वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे। शी इज वीक एंड थिन। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर प्लेइंग फॉर लॉन्ग रमेश ग्रू। देखिए रमेश की पिक्चर भी दी गई है हमें। बहुत देर तक खेलने के बाद रमेश कैसा फील कर रहा था, टायर्ड, थका हुआ। ओके, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है ना। ग्रू जो था वो क्या था, ग्रू था इनकम्प्लीट वर्ब। हमने पढ़ा था ना ग्रो क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। तो ग्रू भी उसी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो ग्रू टायर्ड, उसके लिए हमने एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया सेंटेंस में। क्या है वो कॉम्प्लीमेंट, टायर्ड, थका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही वॉज डैश। ही वॉज डैश, वॉज एक इनकम्प्लीट वर्ब है, तो हम इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे। हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस से भी कुछ वर्ड कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हंग्री।
ओके, हंग्री, ही वॉज हंग्री, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो बहुत भूखा था. नेक्स्ट इज द सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे से क्या होता है, अपीयर होता है. तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा इनकम्प्लीट वर्ड लिखेंगे, अपीयर. द सन अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. ओके, नेक्स्ट इज विद द डार्क क्लाउड्स होरिंग अबव द डे डैश लाइक नाइट. जैसे मतलब काले बादल छा गए पूरे आसमान में, तो जो दिन था वो कैसा दिखने लग गया, रात की तरह. द डे सीम्स. ओके, क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा इनकम्प्लीट वर्ब आएगा, सीम्स. SEEMS. ओके, क्लियर बेटा. द डे सीम्स लाइक नाइट. ये सब, ये क्या है, सीम्स क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्ब है. चलिए, विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. बेटा अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, इसे प्रॉपर्ली रीड करिए. वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आ रही है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं कभी भी. और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.